क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाय वन गेट वन फ्री, जिसमें मैंने लिखा है सेम और अदर प्रोडक्ट। ऐसा कुछ आप लोगों ने कभी सुना है बाय वन गेट वन फ्री? सुना भी रहेगा। जनरली हम ज़्यादातर जो भी कोई भी गुड्स खरीदते हैं, अगर हम ज़्यादा बल्क में ख़रीदते हैं तो हमें उसमें बाय वन गेट वन फ्री मिलता ही है कॉन्सेप्ट। अगर हमें कोई भी सप्लायर या हम अगर किसी को सेल कर रहे हैं, अगर हम कुछ गुड्स किसी को फ्री देना चाहते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करके लेंगे टैली में। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। ये है हमारा असाइनमेंट आज का, जिसका नाम है बाय वन गेट वन फ्री। देखो, अगर बहुत से लोगों ने जो टैली ERP9 अगर यूज़ करते हैं तो उसमें उनको एक ऑप्शन मिल जाता है इसमें जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का। बट टैली प्राइम में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम के अंदर, आज हम वही सीखने वाले हैं। टैली ERP में हम नहीं जा रहे, हम सीखेंगे टैली प्राइम में हम इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं अभी आप लोगों को एंट्री भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसकी एंट्री पास करेंगे बाय वन गेट वन फ्री का। देखो, हमारे पास जो असाइनमेंट्स है, पहला जो लिखा गया है इसमें टैली प्राइम की बात कर रहा हूँ मैं। बाय वन गेट वन फ्री, अदर प्रोडक्ट और सेम प्रोडक्ट भी आप क्या कर सकते हो, फ्री दे सकते हो। देन ओपनिंग बैलेंस सबको ऐड करने के लिए आता है। प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस सबको ऐड करने के लिए आता है, यानी प्रीवियस ईयर का कुछ भी अगर आपके पास स्टॉक बचा है, आप नेक्स्ट ईयर में क्या कर सकते हो, उसका ओपनिंग बैलेंस बना सकते हो। इसकी हम ओपनिंग बैलेंस पहले डालेंगे। जैसे कि हमारे पास है डब सोप है, जो कि हमारे पास क्वांटिटी 100 नॉस है और पर पीसेज जो है हमारे पास 10 रुपीज़ है। देन अगला जो है हमारे पास डब शैम्पू है, 100 नॉस है और 5 रुपीज़ है। बाद में हमने क्या किया है, एक हमारे पास कस्टमर है जिसका नाम था रमेश, उसको हमने क्या किया, सेल किया है। यानी कि हमें सेल्स वाउचर बनाना है इसमें, यानी F8 की एंट्री करना होगा। इसमें जो हमने उसको प्रोडक्ट फ्री जो दिया है, मैंने इधर देखो लिखा है फ्री डब शैम्पू दिया है मैंने, ठीक है। 5 नॉस मैंने उसको फ्री दिया है। इसकी एंट्री अब मैं टैली में आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख लो, मैंने एक कंपनी इधर बना दिया है और इसके लिए इसकी मैंने कुछ सेटिंग नहीं किया है। मैं आपको सेटिंग भी दिखा देता हूँ। Alt K किया मैंने, देन फीचर्स में जाएंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा इसका फीचर यस था, मैंने वैसे ही रखा है। ये दो ऑप्शन यस है और देन ये दो ऑप्शन आपका यस है। और मैंने GST की इन्फॉर्मेशन को नो कर दिया है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को GST पढ़ाया है इस क्लास में और बहुत से लोगों को GST नहीं पढ़ाया, तो इसके लिए मैंने GST वाले ऑप्शन को नो कर दिया है। और एक बात ध्यान में रखना कि ये ऑप्शन को आप यस करके ले लेना, अगर इन सब ऑप्शन को अगर आपको देखना है तो। इसको मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम इसमें अपने स्टॉक आइटम को मेंशन करेंगे। देन हमारे जो इम्पोर्टेंट लेजर है उसको भी बनाएंगे। तो पहला हम इस लेजर ही बना के ले लेते हैं। पहला जो हमारा पार्टी का नाम है रमेश, टाइटल केस में लिखेंगे इसका नाम, ये हो जाएगा हमारा संडे डेटर, इसको हम सेव कर देंगे इसमें। और देन एक हम सेल्स का भी लेजर बना के रखेंगे, क्योंकि हमें सेल्स एंट्री बनाना है तो हमें इसमें सेल्स लेजर चाहिए। इसके बाद हम बैक आएंगे। अब बैक आने के बाद हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। इसमें हमारा जो स्टॉक आइटम है डव, पहले तो हम लिखेंगे सोप, अंडर हम रख देते हैं इसको सोप। और आप कोई भी स्टॉक आइटम बनाओ और जब अगर आप उसका ग्रुप बना रहे हो तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर यस करो, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिपोर्ट दिखेगी वो प्रॉपर दिखेगी। मैं आपको रिपोर्ट भी बाद में दिखाऊंगा। और कैटेगरी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं तो इसको हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। और देन इसके बाद हम यूनिट बताएंगे, यानी यूनिट हमें क्रिएट करना है। हमारा जो मेजरमेंट है उसमें नॉस है, हम इसको ले लेंगे नंबर, इसको एंटर करेंगे, सेव करेंगे। और देखो, ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए हमें यहीं पे काम करना है,
यानी किसी भी अगर स्टॉक आइटम आप कोई भी बना रहे हो, अगर आप उसका ओपनिंग बैलेंस डालोगे तो यहीं पे डालोगे। सो हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है 100 नॉस है, और पर पीसेस जो है हमारा 10 रुपीज़ है, और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। देन लिखेंगे डव शैम्पू, और इसको भी हम क्रिएट कर देते हैं शैम्पू, और इसको भी यस करेंगे, सेव करेंगे। कैटेगरी नहीं लिखेंगे, इसको भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं नॉस में, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे नंबर, और इसका भी मैंने 100 पीसेस रखा है, बट इसका रेट 5 रुपीज़ रखा है। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 100 नॉस, देन इसके बाद हमारे पास 5 रुपीज़ है पर पीसेस। सो ये हो गया हमारे प्रोडक्ट। अब हम इसके बाद वाउचर एंट्री बना के लेंगे। सो वाउचर में मैं आऊँगा और प्रेस करूँगा F8 बटन सेल्स के लिए। सो डेट मैं सेम रखूँगा, डेट के लिए मैंने कुछ उसमें ऐसा मेंशन नहीं किया है। सो मैं 1 अप्रैल ही रखूँगा इसमें, और देन इसमें मैं आप सेलेक्ट करूँगा रमेश, और इसको एंटर करूँगा। देन इसमें सेल्स का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब पहले मैंने लिया डव सोप, अब मैं उसको कितना सेल कर रहा हूँ सबसे पहले उसको मैं देखता हूँ। तो मैं 50 नॉस उसको सेल कर रहा हूँ, और 10 रुपीज़ के हिसाब से। सो हम इसमें मेंशन करेंगे 50 पीस 10 रुपीज़, एंटर। देन अब हम जो प्रोडक्ट फ्री देना चाहते हैं अब हम उसको लिखेंगे। सो मैं स्पेस करता हूँ इसमें, अब सेलेक्ट करूँगा डव शैम्पू, और इसमें मैं लिख दूँगा फ्री, इसको एंटर किया, और इसमें मैं 5 नॉस फ्री उसको दे रहा हूँ। अब इसमें मैं रेट तो मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इसमें रेट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हम इसको फ्री दे रहे हैं, तो मैंने इसका 0 रख दिया इसमें। अब मैं इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद अगर मैं कस्टमर को बिल प्रिंट करके देना चाहता हूँ, तो अब देखो बिल में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। सो जैसे मैं अब देखो, अगर हमें वाउचर से ही प्रीवियस वाले एंट्री को शो करना है, तो हम इसके लिए प्रेस कर सकते हैं पेज अप बटन हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। सो हमारा प्रीवियस वाली एंट्री इधर शो करेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम देखो आ गया कि जो मैंने शैम्पू लिया था इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी मेंशन कर रहे हो तो आपको रेट बताना ज़रूरी है। सो इसके लिए हमने रेट नहीं बताया, तो हमारा प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा इधर। सो अब इसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से उसी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और उसका जो रेट बताएंगे, मैंने 5 पीसेस उसको फ्री दिया, तो इसका जो रेट बताएंगे हम 0.01 ले लेंगे ऐसा। सो अब 0.01 के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जो इसकी वैल्यू बन रही है 5 पैसे बन रही है। सो हम 5 पैसे ऐसा तो कंसीडर करते नहीं हैं। सो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो इसकी 5 पैसे जो आ रहा है 500.5 पैसे जो आ रहा है, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। सो मैं अब इसको एंटर करके एक लेजर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं राउंड ऑफ, और ये होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको एंटर करके सेव कर देंगे, और इसमें हम लिख देंगे 0.0 माइनस 0.05। इसको एंटर किया। अब अगर आप फाइनल बिल आपका देखोगे नीचे, तो ये जो बनेगा आपका 500 रुपीज़ का बनेगा। अब इसको मैं सेव कर दूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप सॉल्व कर सकते हो आपका जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। टैली प्राइम में, टैली ERP9 में आपको ऑप्शन मिल जाता है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का। सो जब भी आप उस ऑप्शन को यस करते हो, तो अगर आप क्वांटिटी इंटर करोगे इधर, तो आपको रेट इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टैली ERP9 में। और टैली प्राइम में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है कि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो हम इसको ऐसा कुछ सॉल्व करके ले सकते हैं उसको। ओके, इतना क्लियर है सबको? अब हम इस पार्टी को यस सर। ओके, सो अब हम पार्टी को इसको प्रिंट करके दे सकते हैं। अब देखो मैंने जैसे पेज अप किया तो मेरे पास दिखाई दे रहा है डब सोप एंड डब शैम्पू। अब इसको मैं Alt P करता हूँ, या तो आप कंट्रोल P कर सकते हो, या माउस से भी आप क्लिक कर सकते हो प्रिंट वाले ऑप्शन पे,
और ये हो गया हमारा प्रीव्यू। सो प्रीव्यू में हमारे पास इसमें दिखेगा। सो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट। और इसमें देखो डिस्क्रिप्शन प्रिंट इसका नहीं हो रहा है, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन प्रिंट करने के लिए क्या करोगे, बैक आने के बाद कॉन्फ़िगर में जाना है, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको इसमें एक डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ऑप्शन मिलना चाहिए। और हाँ, इसमें देखो डिस्क्रिप्शन इधर शो भी नहीं कर रहा है, शायद हमने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा। फर्स्ट टाइम हमने लिखा था, बट अभी इसमें देखो हमने लिखा नहीं है, तो ये डिस्क्रिप्शन हम इसका पहले एंटर करते हैं, देन इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसमें मैं रख देता हूँ फ्री, इसको एंटर करके सेव कर दिया मैंने। अब इसको हम प्रिंट कमांड देंगे। पेज अप किया मैंने, Alt P किया, देन करंट पे क्लिक करूँगा और इसमें कॉन्फ़िगर में जाऊँगा, और इस कॉन्फ़िगर के अंदर आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा, शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। ये ऑलरेडी यस है तो हमारा प्रिंट होगा, अगर यस नहीं होगा तो आपको एंटर करके इसको यस करना है। सो मैं बैक आऊँगा। अब इसको मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अब इसमें प्रीव्यू में देखो लिख के आ रहा है नीचे फ्री। सो ये हमारा था कुछ कॉन्सेप्ट, बट अभी हमें क्या करना होगा, इसका रिपोर्ट भी चेक करना होगा। सो इसकी रिपोर्ट में अभी हमारे पास 100 पीसेस था डब सोप और शैम्पू। सो उसमें से हमने क्या किया, 50 सोप को सेल कर दिया, और 5 हमने क्या किया, फ्री दे दिया शैम्पू को। सो अब हमारे पास जो बचने चाहिए, सो इसकी भी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो स्टॉक समरी से। सो Alt F1 करेंगे, हम इसमें डिटेल शो कर लेते हैं। सो देखो इसमें आपको दिखाई देगा 95 जो है आपके पास शैम्पू बचा है, क्योंकि हमने 5 फ्री दिया। और इसमें जो है 50 पीसेस जो है हमारे पास सोप है। सो इसकी रिपोर्ट ये रही हमारी। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, इसमें हमारे पास एक और नेक्स्ट टॉपिक है, नीचे मैंने लिखा है, कभी कभी हम क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट को भी फ्री देते हैं। तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सेम प्रोडक्ट को हम फ्री कैसे देंगे, अभी हम वो सीखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आता हूँ टैली प्राइम में, और आपको अब उस ऑप्शन को दिखाता हूँ कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट को फ्री दे सकते हैं। सो आपको प्रेस करना है Alt के, या आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो कंपनी ऑप्शन पे, और इसके फीचर्स में आपको जाना है। सो इस फीचर में आने के बाद आपको एक, हाँ आपको एक देखो लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस। इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। सो अब मैं इसको यस करता हूँ, और यस करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं बैक आता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको इनवॉइस दिखाता हूँ कि अब देखो इनवॉइस का जो फॉर्मेट होगा वो चेंज हो गया रहेगा। जैसे मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, अब देखो ये सेल्स बिल ही है हमारा, ये सेल्स बिल है। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखो, जैसे मैं इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद इसको सेव करता हूँ और फिर से एंटर किया, अब देखो इसमें जो आपको दिखेगा क्वांटिटी में 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल, इस क्वांटिटी के अंदर आपको 2 कॉलम दिखाई दे रहा है, एक एक्चुअल दिखाई दे रहा है और एक बिल्ड क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। ओके, सो एक्चुअल मतलब होगा कि आपके पास टोटल क्वांटिटी कितना जा रहा है, यानी कहने का मतलब जो है जितना आप फ्री दे रहे हो और जितने का आप बिल बना रहे हो, वो दोनों क्वांटिटी को आपको क्या करना होगा, एक्चुअल में ऐड करके लिखना होगा। समझ में आ रहा है सबको? सो ऐसे सिचुएशन में जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को आप फ्री देते हो, यानी सेम प्रोडक्ट फ्री देते हो, तो आपको बिल फॉर्मेट इसका चेंज करके लेना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 कॉलम दिखेंगे
क्वांटिटी के एक एक्चुअल दिखेगा और एक आपका बिल क्वांटिटी दिखेगा। सो इसकी एंट्री भी हम करके देखते हैं। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। सो इसमें जो पार्टी का नाम है सूरज राजपूत है, जो कि सन्डे डेटर है। इसमें हमने डेटोल सोप लिया है और इसके बाद जो है मैंने डेटोल सोप फ्री भी दिया है इसको। सो इसमें जो मैंने इसको फ्री दिया है 50 नहीं, हम इसमें 10 दे देते हैं इसको, यानी इसमें परचेज़ किया 50 और इसमें हमने इसको 10 नॉस फ्री दे दिया। सो टोटल जो क्वांटिटी हमारे पास से जाएगी वो 65 प्लस 10, यानी कि हमारे पास से जो जाएगी 75 क्वांटिटी हमारे स्टॉक में से लेस होना चाहिए। सो सबसे पहले हम इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। सो ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए हम इधर डायरेक्ट कर सकते हैं क्रिएट, तो मैं सेल्स बिल ही बनाता हूँ और आपको एंट्री भी करके साथ में दिखाऊंगा और उसका ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं वो भी आपको शो करके दिखाता हूँ। सो पहले तो मुझे पार्टी का नाम बनाना है, जो कि पार्टी का नाम है सूरज राजपूत है। ये हो जाएगा हमारा संडे डेटर। इसको हमने एक्सेप्ट किया और इसको भी विंडोज़ को एक्सेप्ट किया, सेल्स। देन इसके बाद हम स्टॉक आइटम इधर से बनाएंगे क्रिएट और इसमें लिखेंगे डेटोल सो। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये जो है हमारा सोप है, सोप ऑलरेडी हमने बना दिया है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। और कैटेगरी हम नॉट अप्लीकेबल रख रहे हैं और यूनिट में हम इसको 9 से मेजरमेंट करेंगे। अब इसमें मुझे इसका ओपनिंग बैलेंस भी डालना था, जो कि मैंने नहीं डाला, तो कंट्रोल इंटर कर दूंगा मैं इधर। सो नीचे इसका ओपनिंग बैलेंस भी लिख देंगे हम इधर। सो इसकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी 100 है और 65 रुपीज़ है। ₹165। अब 65 रुपीज़ का कौन सा ऐसा सोप है जो आता हो डेटोल का। सो इसकी वैल्यू आप कम करके ले लेना। एक्चुअली मैंने उसको पैकेट के हिसाब से शायद कंसीडर किया था, बट अब मैंने इसमें नॉस लिख दिया है तो इसकी वैल्यू मैं कम कर देता हूँ, 20 रुपीज़ कर देता हूँ मैं और इसको सेव कर देता हूँ। एंटर किया। अब इसमें एक्चुअल में हमें उस क्वांटिटी को एंटर करना है जितने का हम बिल बनाने वाले हैं और जितना हम फ्री देने वाले हैं। सो एक्चुअल में जो हमारे पास जा रही है अभी क्वांटिटी, वो जा रही है इसमें 50, हम यानी कि 50 पीसेस का जो है हमारे पास पैसा आएगा और 10 पीसेस हम उसको फ्री में देंगे। सो टोटल जो हो जाएगा हमारा इसमें 60 नॉस जाएगा हमारे पास से। सो इसमें हम इंटर करेंगे टोटल 60 और अब देखो बिल में जो दिखाई दे रहा है वो भी 60 दिखाई दे रहा है और एक्चुअल में भी 60 दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, तो इसमें मैंने लिख दिया 50 नॉस, यानी जो पैसा मुझे मिलेगा वो 50 का मिलेगा, बट 10 पीसेस जो होगा मेरा फ्री जाएगा। सो मुझे इसके नरेशन में पूरा क्लियर लिखना होगा कि 50 पीसेस सोल्ड एंड 10 पीसेस गिवन फ्री। अब मैं इसको एंटर करूँगा, पहले मैं रेट लिख देता हूँ 20 और देन इसके बाद मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद एंटर किया और इसमें लिख देता हूँ 10 नॉस फ्री। इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर दूंगा। अब इसके बाद इसको सेव कर दिया मैंने और इसमें कुछ राउंड ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पैसे में नहीं आ रहा है कुछ भी इन्फॉर्मेशन। सो इसको मैं एक्सेप्ट कर दूंगा और मैं आपको इसको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर इसकी रिपोर्ट चेक कराता हूँ। पेज अप किया मैंने, कंट्रोल पी करेंगे या तो आप अल्ट पी भी कर सकते हो टैली प्राइम में, और इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी। सो अब देखो इसमें जो प्रिंट हो रही है जितना आपने सेल किया था, कहने का मतलब जितने का आपको पैसा मिला है सिर्फ वही क्वांटिटी आपको प्रिंट हो रही है। ओके, जितना आपने पैसा लिया था जितने क्वांटिटी का, सिर्फ आपको उतने ही क्वांटिटी दिखाई दे रही है, आपको एक्चुअल वाला कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बिल्ड वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम कस्टमर को
इनवॉइस जो है ऐसे प्रिंट करके देंगे, लेकिन जब भी हम अपने स्टॉक को चेक करेंगे कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल अभी कितना है, सो उसकी रिपोर्ट को आपको चेक करने के लिए बैक आना है। और बैक आने के बाद आप स्टॉक समरी में जाओगे, और स्टॉक समरी में जाने के बाद आप जस्ट अल्ट F1 कर दो, डिटेल। अब इसमें देखो डेटोल सोप जो है आपके पास बच रहा है कितना, 40 पीसेस बच रहा है, क्योंकि हमारे पास था 100, हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था, उसमें से हमने क्या किया 10 पीसेस फ्री दे दिया और 50 का हमारे पास अमाउंट मिला। सो 50 + 10 = 60 हो गया। 100 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 40 बचेगा। हाँ, अगर आपको ये आपका रहा रिपोर्ट, ठीक है, ये रहा आपका रिपोर्ट। अब अगर आप बैक आके ऐसा सोच सकते हो कि अगर सपोज मैं एक्चुअल भी कॉलम प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे प्रिंट करूँगा, तो मैं डे बुक में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल वाली इन्फॉर्मेशन आप कैसे प्रिंट करोगे। यानी बिल्ड क्वांटिटी और एक्चुअल कॉलम, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का दोनों कॉलम हमें प्रिंट करना है। सो इस बिल को आपको ओपन करना है और इधर आपको Alt P करना है और करंट ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन कॉन्फ़िगर में जाना है। सो इसी में आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। सो इसको मैं सबसे पहले ऊपर जाता हूँ, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, शो मोर पे गया, मैं एंटर करता हूँ और अब इसमें चेक करता हूँ 1 बाय 1 एक एक करके हमको पढ़ना है इसको। हाँ, इसमें देखो इधर ही है आपके सामने ही दिखाई देगा हमें। सो एक्चुअल क्वांटिटी अब देखो ये 9 है। सो इसके लिए वो प्रिंट नहीं हो रहा था, तो अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो इसको मैं जस्ट अब इंटर करके यस कर दिया और अब मैं बैक आऊँगा और इसको प्रीव्यू करके चेक करूँगा तो मेरा जो भी प्रिंट निकलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो एक्चुअल के जगह पे इधर लिख के आ गया शिफ्टेड, यानी कि हमारे पास से कितना गया। सो इधर एक्चुअल नहीं दिखेगा, बट एक्चुअली कस्टमर को ऐसा प्रिंट करके नहीं देना है, कस्टमर को जो पहला वाला हमने बिल प्रिंट किया था सेम वैसा प्रिंट करके देना है। ओके, जस्ट उसके बिल में लिखा हुआ होना चाहिए कि हमने 10 पीसेस जो है या 10 नॉसेस जो है उसको फ्री दिया है। सो इतना आप लोगों को क्लियर है। सो यही था हमारा टॉपिक, बाय 1 गेट 1 फ्री। आप चाहे उसको अदर प्रोडक्ट दे दो या आप सेम प्रोडक्ट भी दे सकते हो। तो मैंने आपको दोनों सिचुएशन में करके दिखाया कि अगर आप अदर प्रोडक्ट देना चाहते हो फ्री तो उसकी एंट्री कैसे करोगे, अगर आप सेम प्रोडक्ट फ्री देना चाहते हो तो उसकी एंट्री आप कैसे करके देखोगे। आप चाहो तो इस फॉर्मेट के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज मुझे डब शॉप के साथ मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट फ्री देना है, इसमें तो मैंने इसको फ्री दिया ही दिया है, लेकिन अगर हम इसमें फ्री नहीं देना चाहते इसको जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, इसमें 60 पीसेस सेल किया और 60 का ही पैसा ले लिया, बट अभी मुझे अदर प्रोडक्ट देना है फ्री, तो मैं इसको एंटर करूँगा और एंटर करने के बाद कोई दूसरा प्रोडक्ट इसमें सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने डब शैम्पू ले लिया, इसमें एंटर किया और इसमें मैं लिख दूँगा इधर एंटर फ्री। तो सेम मैं वही करूँगा, जैसे कि मैंने 10 दे दिया फ्री उसको, अब मैं इसमें ऐसा अमाउंट डालूँगा 0.01 एंटर। सॉरी, इसमें क्वांटिटी ही रखना है और रेट वाले में हमें लिखना है 0.01। अब इसको एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। सो आप ऐसा करके ले सकते हो। और हाँ, जैसे भी आप इसको एंटर कर रहे हो आपका अमाउंट जो आ रहा है वो पैसे में दिखाई दे रहा है नीचे। सो इसमें हम राउंड ऑफ का लेजर यूज़ कर लेंगे। और एक बात ध्यान में रखना कि राउंड ऑफ लेजर जो है बहुत ज़्यादातर बिल्स में आपको दिखेगा, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राउंड ऑफ का लेजर हमें बनाने के लिए आना चाहिए। और उसका जो भी अंडर रखोगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखोगे। अब जब भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखोगे तो उस लेजर को आपको क्या करना है, परचेज़ के लिए भी यूज़ करना है और सेल्स के लिए भी यूज़ करना है। कहने का मतलब परचेज बिल बनाओगे तो भी उस लेजर को यूज़ कर सकते हो, सेल बिल बनाओगे तो भी उस लेजर का यूज़ करके ले सकते हो। तो इसमें हम लिखेंगे -0.01, सॉरी इसमें लिखा जो हमारे पास आ रहा है 10 आ रहा है, -0.10 लिख देंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। सो ऐसा भी हम अदर प्रोडक्ट भी दे सकते हैं सेम बिल के अंदर। मैंने देखो इसी बिल में आपको करके दिखा दिया। सो ये रहा हमारा टॉपिक आज का।
बाय वन गेट वन फ्री सेम एंड अदर प्रोडक्ट। सो आज का क्लास हम इधर ही वाइंड अप करेंगे।